बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोरल ड्रा का कोर्स सीख रहे हैं, तो आज मैं लेसन नंबर 5 के साथ हाज़िर हूँ। तो हम व्यू के मेन्यू के मतलब कुछ पढ़ रहे थे कोरल ड्रा में। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैंने यहाँ पर कोरल ड्रा को ओपन किया हो, तो हम व्यू के मेन्यू के मतलब पढ़ रहे थे। जैसे कि वैसे मैंने पिछली क्लास में सिंपल 5 फ्रेम डिफ़ॉल्ट नॉर्मल और ये रूलर और गाइडलाइन तक मैंने आपको पढ़ाया था। तो आज मैं ब्लीड से नीचे वाले जितने भी ऑप्शन हैं मैं सारे के मतलब आपको पढ़ाऊँगा। चलो शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ये डिज़ाइनिंग की हुई है जस्ट आपको समझाने के लिए और कुछ नहीं। इसको मैं इस तरह करता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन था ब्लीड का ऑप्शन क्या यहाँ पर यूज़ होता है, तो मैं आपको बताता हूँ अभी, एक मिनट। ब्लीड का ऑप्शन ये है, ये मैंने गाइडलाइन को नीचे कर दूँ। ये हमारा प्रिंट एरिया जितना भी होगा ना, ये हमारा प्रिंट एरिया है। ये जितना भी एरिया ना हमारा, ये प्रिंट एरिया है। जो लेटर साइज़ हमने लिया है, ये हमने लेटर साइज़ लिया है, ये प्रिंट एरिया है। ये प्रिंट एरिया ब्लीड में दिखाएगा, किस तरह दिखाएगा कि और डॉट की शक्ल में। ये देखो, या छोटे छोटे डॉट की शक्ल में वो हमें दिखाएगा। ये प्रिंट एरिया हमारा जो है वो ब्लीड करेंगे, तो ब्लीड पर क्लिक करेंगे तो वो डॉट की शक्ल में हमें शो करवाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है प्रिंट एबल एरिया। हमारा प्रिंट एबल एरिया कौन सा है, इससे मैं पहले टिक का निशान ख़त्म करता हूँ। प्रिंट एरिया हमें बताएगा हमारा प्रिंट एरिया कौन सा है। ये असल में हमारा प्रिंट एरिया भी यही होता है, ठीक है। तो वो प्रिंट एरिया हमें शो करवाएगा हमारा कौन सा प्रिंट एरिया। ये देखो, अगर आप डिज़ाइनिंग मसलन यहाँ पर डिज़ाइनिंग करते हो और प्रिंट करते हो तो वो आपका प्रिंट नहीं होगा। आप डिज़ाइनिंग कर चाहे यहाँ पर रखकर आप डिज़ाइनिंग कर लो, लेकिन बाद में आपने जब भी प्रिंट करना हो अपनी डिज़ाइनिंग को, तो आपने यहाँ पर रख कर फिर आपने डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है। ये आपको प्रिंट एरिया आपको दिखा रहा है। मैं यहाँ पर A4 साइज़ लेता हूँ, सॉरी, तो वो A5 हो गया। तो ये प्रिंट एरिया यहाँ पर इतना प्रिंट एरिया, तो हमारा लेटर साइज़ था। बाय डिफ़ॉल्ट लेटर साइज़ होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर यूज़ प्रेस मार्केट में A4 साइज़ होता है, लेकिन लेटर साइज़ में यहाँ पर ये प्रिंट एरिया, ये यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपका प्रिंट एरिया आपका यहाँ पर शो करवाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ओवर प्रिंट ऑब्जेक्ट टेक्स्ट फ्रेम, ये कुछ ख़ास नहीं है। इसके बाद नीचे जो ऑप्शन है स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू गाइडलाइन, स्नैप टू ऑब्जेक्ट, ये 3 ऑप्शन बहुत आम हैं। अगर आप डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो आपकी डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल साबित होते हैं ये ऑप्शन आपके लिए, ठीक है। ये इसका किस तरह यूज़ करते हैं, मसलन मैं स्नैप टू ग्रिड करता हूँ, तो मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में आपको मैं ग्रिड बताया था, यहाँ पर ग्रिड पर क्लिक करोगे तो वो वहाँ पर वो ग्रिड डिज़ाइनिंग के लिए वो आ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर इस तरह करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसे मैं। अब ऑप्शन होता है स्नैप टू ग्रिड का, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो वो टिक का निशान ओपन हो गया। कंट्रोल वाई इसकी शॉर्टकट की है। अब कोई भी डिज़ाइनिंग होगी ना, वो ग्रिड की लाइन में वो स्नैप करेगा, यानी कि खुद ब खुद वो मैग्नेट की तरह उसके साथ चिपक जाएगा। ये देखो स्नैप टू ग्रिड। जब मैं अगर आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखो, अब ये मेरी डिज़ाइनिंग, ये देखो, ये जो हमारा ग्रिड वाला जो जितना भी एरिया है वो उसके साथ खुद ब खुद ये स्नैप करेगा, खुद ब खुद चिपक जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ
टिक का निशान ख़त्म करता हूँ तो ये देखो, अब जहाँ मर्ज़ी ले जाओ, अब वो स्नैप नहीं करेगा, साथ नहीं चिपकेगा। ये मैग्नेट की तरह एक वर्क करता है, यानी कि स्नैप जो ऑप्शन होता है ये ग्रिड लाइन में वर्क करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है स्नैप टू गाइडलाइन, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर गाइडलाइन लेता हूँ एक, ये गाइडलाइन होती है। अब इसके साथ जो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी हम वर्क करेंगे वो इसके साथ स्नैप करेगा। ये डिज़ाइनिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा काम आते हैं ये 3-4 ऑप्शन हमारे। तो ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ये स्नैप टू गाइडलाइन। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है, मैं इसे अब इस तरह दोबारा ख़त्म करता हूँ। तो अब ये देखो, ये स्नैप लाइन में खुद ब खुद चिपक नहीं रहा, ये देखो। इसका अब दोबारा मैं स्नैप टू गाइडलाइन करता हूँ तो ये देखो, ये खुद ब खुद चिपक रहा है। यहाँ पर एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है। इससे करो, ये देखो, इसको करो, ये देखो, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो ऑप्शन है, इसे मैं ख़त्म करता हूँ। स्नैप टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ ये स्नैप करेगा, जितना भी आपने ऑब्जेक्ट किया है आप उसके साथ स्नैप करेगा। ये देखो, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसके साथ ये स्नैप करेगा। स्नैप टू ऑब्जेक्ट, ठीक। ये देखो, पहले तो मैं ग्रिड लाइन ख़त्म करता हूँ यहाँ पर, और ये देखो, ये जो भी ऑब्जेक्ट है उसके साथ खुद ब खुद ये स्नैप कर रहा है। मैं यहाँ पर मसलन ये देखो, ये कह रहा है यहाँ से शुरू करो, ये खुद ब खुद स्नैप करेगा ऑब्जेक्ट के साथ। ये देखो, इसका डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा ऑप्शन आता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये छोटे छोटे से बेसिक जो ऑप्शन होते हैं इनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होगी तो आपको डिज़ाइनिंग सही आएगी। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रिड एंड रूलर सेटअप। जैसा कि मैंने पिछले ऑप्शन में आपको बताया, फ्रीक्वेंसी और स्पेसिंग कितनी हो गई। जैसे कि मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ। यहाँ पर ग्रिड है, ये ग्रिड बन गया यहाँ पर। अब सेटअप के ऑप्शन पर जाओ, ग्रिड एंड रूलर पर, ठीक है। ये क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, मैंने ये 7 की है। यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट, ये देखो आपने ये चेक करना है, ये हॉरिजेंटल में ये लंबाई में इतना है, और इसके सॉरी हॉरिजेंटल, हाँ, तो वर्टिकल में ये है, ठीक है। अब मैं ऐसे 4.4 ही कर देता हूँ पर इंच ये। तो अब इसे चेक करना, ये देखो, अब इधर से भी 4 पॉइंट, उधर से भी 4 पॉइंट, हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक जैसे खाने उसके बन गए हैं, ठीक है। ये देखो, अब स्पेसिंग और इसके बाद ये शो ग्रिड, अब यहाँ से भी आप अनशो कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ख़त्म हो गए, यहाँ से भी ख़त्म कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ से शो कर देता हूँ दोबारा, और उसके बाद सेटअप ग्रिड शो हो गए। ये कह रहा हूँ शो ग्रिड एज लाइन में आप शो करोगे या फिर डॉट्स में शो करोगे। तो यहाँ पर मैं डॉट्स में करता हूँ, ये लाइनों में है, जो भी हमारा ग्रिड बना हुआ है वो लाइनों में है। अब मैं ऐसे डॉट्स में क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये डॉट्स बनकर आ गए छोटे छोटे। मैं आपको जैसे जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो डॉट बन गए हैं। तो ये छोटे छोटे ऑप्शन हैं, आप इनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर सीखें। ये बेसिक ऑप्शन होते हैं, इनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्पेसिंग और हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ये भी वही है तकरीबन। स्पेसिंग ये 0.25 है, आप 1 पॉइंट कर दें। और ये देखना, ये देखो, ये बड़े वर्टिकल है ऐसे होगा, हॉरिजेंटल कम हो गया, ठीक है। ये थोड़े से ऑप्शन है, तो उसे मैं 0.50
पर क्लिक करूँगा और ये देखो वो दोबारा अपने ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्नैप टू ग्रिड वही पीछे वाला ऑप्शन। ठीक है, स्नैप टू ऑब्जेक्ट वही पीछे वाला ऑप्शन। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो स्नैप टू ऑब्जेक्ट पर क्लिक हो गया, स्नैप टू ग्रिड पर भी क्लिक हो गया। ठीक है, वो नीचे वाला ऑप्शन है। स्नैप टू गाइडलाइन सेटअप, हमारी जो गाइडलाइन शो हो रही है यहाँ पर। ठीक है, स्नैप टू गाइडलाइन यहाँ पर भी। ठीक है, गाइडलाइन का कलर किस तरह का करना चाहें तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी से। ये देखो ये गाइडलाइन का कलर है रेड। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से बदल सकते हो, अपना ब्लू में कर दो। ठीक है, ब्लू में करता हूँ मैं, तो मैं यहाँ से गाइडलाइन लेता हूँ। सॉरी ये डीना नहीं आ रहा है, ये देखो आ रहा है, ये ब्लू में आ गया। ठीक है, जैसे मैं F5 करता हूँ, सॉरी ये देखो जो मैंने बाद में गाइडलाइन ली तो वो उनका ब्लू कलर आ गया। ठीक है, ये वैसे कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं इनका, ये गाइडलाइन अपना कलर चेंज कर सकते हैं इसका आप। ठीक है, मैं इसका कलर करता हूँ, अगर ग्रीन में करता हूँ इसका कलर, तो अब मैं दोबारा यहाँ से गाइडलाइन लूँगा। सॉरी शो नहीं हो रही, तो ये देखो ये ग्रीन में शो हो गया। ठीक है, अब मैं F4 करता हूँ तो वो इस तरह आप गाइडलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ये आज का व्यू का मेन्यू कंप्लीट हुआ, तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ आई होगी। और आपको कैसी वीडियो लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में राय दीजिएगा अपनी। और इसके मतलब कुछ भी आपने सवाल पूछना हो तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट में लाजमी आप कमेंट कीजिएगा, तो ताकि मैं आपको मज़ीद आपको कुछ समझा सकूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है। तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो और वो भी मेरी इस वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल करें, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।